बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्टीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर ऑलमोस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट है। क्योंकि किसी भी कंट्री में आप जिस भी मकसद के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, वर्क के लिए या फिर घूमने के लिए, इन चारों ही तरीकों में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपके पास पैसा होगा तो ही आप इन कंट्री में जाकर रह सकेंगे, काम कर सकेंगे, अपना स्टडी कर सकेंगे। तो उस पैसे को शो करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो ज्यादातर जो कंट्री हैं वो ऐसी कंट्री हैं जिनका वीजा लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, 8 मंथ की, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है। इवन कि आप किसी भी कैटेगरी का वीजा अप्लाई करते हैं, अमेरिका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, जापान का, साउथ कोरिया का, इंग्लैंड का, किसी भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट का होना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा जिनका वीजा आप बिल्कुल बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 कंट्री के बारे में बताऊंगा जिनका वीजा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी आप इन कंट्री का जो वीजा है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। पहले नंबर पर जो कंट्री है वो है मलेशिया। मलेशिया का अगर आप स्टीकर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या ई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ही सूरतों में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी करीबी साथी की बैंक स्टेटमेंट भी देकर अपना जो वीजा है वो आप मलेशिया का ले सकती हैं। दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है बहरीन। बहरीन का आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीजा अप्लाई कर सकते हैं और बहरीन का ई वीजा भी है। तीसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है अजरबैजान। अजरबैजान का भी आप दोनों ही कैटेगरी का वीजा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं, ई वीजा भी और स्टीकर वीजा भी। चौथे नंबर पर जो कंट्री है इसका काफी ज्यादा डाउट है, कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको इंडोनेशिया की एम्बेसी ने बैंक स्टेटमेंट लाने को कहा था। तो इंडोनेशिया का अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट वीजा, स्टीकर वीजा, तो आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इंडोनेशिया की एम्बेसी को आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हुई तो वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ की मांग सकते हैं, आपके पास होना लाजमी है। वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि इंडोनेशिया की जो एम्बेसी है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगे। 5वें नंबर पर जो कंट्री है वो है अमेरिका। आपको हैरानी होगी कि अमेरिका का वीजा भी आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके किसी भाई की, आपके वालिदैन में से किसी एक की, या फिर आपके किसी दोस्त की, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपका करीबी हो उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी तो आप अमेरिका का जो वीजा है वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी कुछ कंट्री, मलेशिया हो गया, बहरीन हो गया, अजरबैजान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अमेरिका हो गया। इसके अलावा ईरान है, ईरान का भी आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के विजिट वीजा, स्टीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।